तो फाइल का देखिए पैकेज की रोज 40 किलो की सारी बोल जाते हैं 50 किलो की फाइल हमारे लगे हुए आपसे एक साल से भाई बात है सेकंड जमा ये हम थर्ड टैक्स बात करते हैं पुंछ में जो रेट है 4-5 बात का काम उसका अच्छा इसमें एक बात और बताएं, ये कई जगह वो कम डिस्टेंस में निकल जाता है, वहाँ पैसा बचता है, उसको पैसा जैसे ऐसा हो रहा पिछले साल जैसा जहाँ पानी नहीं आता उसको 50 साल हमें दिए जाते हैं, कोई ड्राई निकल जाता है, कोई मतलब पैसा ड्राई हो गया उसकी पेमेंट निकाल देखिए जनाब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बुनियादी फंक्शन है वो रिव्यू करना होता है तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम होते हैं। तो आज एक जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के काम हो, उसमें यूटी कैपेक्स के काम हो, उसमें SBM के हों, उसमें SSY के हों, एस्पिरेशनल ब्लॉक के हों, JJM की स्कीम हो या RDSS की स्कीम हो, इस तरह जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी फंडिंग है गवर्नमेंट की, वो ग्राउंड पे लग रही है कि नहीं लग रही है, उनमें टेंडरिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है, अलॉटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और तमाम इन चीज़ों के लिए तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बेहतरीन तरीके से मीटिंग हमारी इस वक्त चल रही है। आज के कामों से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम बताया, आप उनसे मुतमीन हैं? एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें डाटा बता रही है कि क्या काम कहाँ पे हो रहा है, कितने % हो गया है, कितनी फंडिंग रिलीज़ हो चुकी है। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो है वो कामों को टेकअप किया जाए। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ अगर PRI से किसी ऑनरेबल मेंबर से आपको कोई कॉपरेशन की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। और उसके बाद ये भी कि तमाम जितनी भी बिलिंग है उसको एक्सपीडाइट किया जाए। ये ना हो कि जिस तरह गुज़श्ता सालों में 31 मार्च को ही सारा बिलिंग का काम किया जाता था और उसमें रह जाता था कई लोगों की बिलिंग। तो इन तमाम अमूर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है और अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू। सही कह रहे हैं हमारे जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं कि कंसर्वेट आने वाले वक्त में हमें दिक्कत आ रही है। जितना पैसा आज है शायद हमें 50 साल बाद भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें आप चेयरमैन, मेरी आपसे गुजारिश है एक दिन इस पे आप स्पेशल मीटिंग लेकर ताकि इस पे स्पेशल मीटिंग रखें, इस पे खुल के डिस्कशन हो। और जो इनको ये टेक्निकली इनको ग्राउंड पर प्रॉब्लम आ रही है वो यही बताएंगे, एक स्कीम डिस्कस हो, उसमें हम कोई हल निकालने जनाब सपोर्ट लेने हमारे लोग स्टेट से बात की जाए। तो एक तो ये है जो लेफ्ट विलेजेस हैं पंचायत से, जैसे गुरुती लोअर है, गुरुती अपर है, कोई स्कीम नहीं है इस वक्त पर एपी है, ये बहुत सारी जो हमारे मेंबर्स ने बताई है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इन स्कीम जो हमारे लेफ्ट रोड ग्रामीण विलेज हो गए छोड़ दिया हमने इस वक्त तक नहीं की आ रहा है किसी वजह से, उसमें गलती आपकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से हुई, जिसकी तरफ से। लेकिन यह है कि लोगों को पानी को देना देना। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। मैकेनिकल तहसील साहब तो अभी है, लेकिन शुरू से मैकेनिकल ये चीज आपस में तालमेल भी बड़ा कम रहा है। तो मेरा ये है कि अब आप क्या हमारा तालमेल जो है ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे 4 साल पहले पाइपें लग चुकी है, सारी चीजें ट्रांसफार्मर सारा चीजें मसला है। बीजी की बात करूंगा, 4 साल से मोटर नहीं लगी जिस वजह से स्कीम बंद है और बीजी के पानी आज दिन तक पानी जो वो नहीं पी सके। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो ऑलरेडी स्कीम है जहाँ इनके पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, अगर JJM से इनको पैसा जा सकता है तो इनको वो मिले। आपने अच्छा सजेशन दिया था पिछली बार, आपके वजह से परियाली की स्कीम चल पड़ी है। एक परियाली, दूसरी कौन सी चलाई थी आपने? जो एक लुट्टी की थी, लुट्टी नहीं चले, लुट्टी नहीं चले, नायका पंच ग्राइन और परियाली चले, दोनों ताकि खुल के डिस्कशन हो। और जो इनको भी दिक्कत आ रही है वो ना आए, हमें भी जो दिक्कत आ रही है, हमारा काम यह है कि कोई इनके ग्राउंड है वो हम आपके नोट्स पे लाए ताकि उसका कोई आउट निकल सके। वाइस चेयरमैन साहब कह रहे हैं JJM के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप एक्चुअल में कितने कंपोनेंट और कितनों पे काम चल रहा है बता दीजिए। मुझे तो लगता है 60-70% पे तो काम चल ही रहा है। कितने कंपोनेंट है? 693 कंपोनेंट से आपके 675 हो गए। और उसमें से कितने पे टेंडरिंग होगी? सब पे अलॉटमेंट्स 99.56। चलो
जी, हमारे जो PRI रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, BDCs हैं, DDCs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पिलर हैं हमारी जो नई सेटअप में। तो आज हमारी काउंसिल की मीटिंग थी। ऑनरेबल चेयरपर्सन जो है नसीम लियाकत साहब ने इसको चेयर किया, वाइस चेयरपर्सन शबीर खान साहब भी इसमें आए हैं और सारे लगभग सारे DDC मेंबर्स और BDC चेयरपर्सन और साथ में सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो डेवलपमेंटल सिनारियो है डिस्ट्रिक्ट का उसको डिस्कस किया जाए, जो मुश्किल आते हैं उनको ऑफिसर्स को फैसिलिटेट किया जाए PRI की मदद से। इस साल जो हमारा प्लान है वो 103 करोड़ का है और लगभग 4900 वर्क्स जो इसमें हमने रखे हैं। सबकी टेंडरिंग हो गई है, लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ टेंडरिंग के बाद रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया है। 30% वर्क्स ही लॉट हो पाए, तो हमारी सेकेंड राउंड ऑफ टेंडरिंग चल रही है। हम भी BDC DDC से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने एरिया में जाके लोगों को जागरूक करें कि जल्दी से जल्दी वो टेंडर्स डालें और हमारा जाके जो इस साल का जो काम है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो पाए। इसके अलावा हमने JJM को डिस्कस किया, PMJSY को डिस्कस किया और जो कुछ बॉटलनेक्स हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे उसको डिस्कस किया और हमारी जो मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है और हम इसके जो इसी तरीके की मीटिंग 1-2 महीने में और करेंगे ताकि जो हमने प्रोग्रेस की है पिछले 2 महीनों में उसको डिस्कस करें। आज की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो आज मीटिंग रखी गई है, मैं इसके लिए ये बताना चाहूँगी सबसे पहले आपको कि जो आज ये मीटिंग रखी है, मुझे यहाँ पे बैठ के मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो आप देखो कि जब हम एक घर बनाना लगते हैं तो पहले हम घर का डिसाइड करते हैं उसके क्या है कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। वही हमारा काउंसिल का मतलब ही यही है कि जब यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट की जब प्लानिंग होती है, पहले वो प्लान बनना चाहिए, उसके बाद आज हम वो डिस्कशन कर सकते थे कि हमने जो प्लानिंग की थी, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे डेवलप करना है, वो प्लानिंग जो है। देखो, रिव्यू मीटिंग जो आज रखी है इसमें डिस्कशन हुई है हर डिपार्टमेंट में। कमियां हैं डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा और DC साहब भी मौजूद रहे इस मीटिंग में और चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन साहब भी, और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। तो कुछ जो कमियां थी उसको हमने खरीदा है और उन लोगों ने माना भी है कि उनको कमियों को जल्दी दूर किया जाएगा। तो बाकी हम समझेंगे अगर ऐसे ही मीटिंगें हर महीने में या 2 महीने बाद मीटिंगें होती तो ये बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये कम से कम हमारी जो 8-9 महीने के बाद ये मीटिंग हुई है, वो किसका फॉल्ट था, हमारा था या डिपार्टमेंट का था या DC साहब का था या किसी और का था या चेयरमैन साहब का था, तो उसमें वो जिम्मेवार होंगे। क्योंकि आज तक जो है हमारी ये कम से कम 8 महीने के बाद ये मीटिंग हुई है। तो हता कि साल में 4 मीटिंगें या 3 मीटिंगें होनी चाहिए, ज़रूरी थे, तो इन्होंने कोई मीटिंग नहीं कराई। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा पीरियड बचा है उसमें मीटिंगें होनी चाहिए और उसमें जो है लोगों की भलाई हो सकती है, लोगों के काम हो सकते हैं। और अगर इसी तरह हम खुले छोड़ देंगे तो वो ना ही डिपार्टमेंट करेगा, ना कोई वहाँ जाएगा और ना ही कोई किसी चीज़ को देखेगा, वो अपनी मनमानी से जो वो काम करते रहेंगे। जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जो प्लानिंग हो रही है डेवलपमेंट की, उसको लेकर आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन होना क्या मुतमईन होना, जो 2-3 साल जो छोटे छोटे काम थे वो टेंडर ही खा गए सारा। तो हम ये कहते हैं कि टेंडर जो जिस किस्म के थे उसमें 40% या 50% लोग कम डाल के वो वहीं सारा सिस्टम जो है ठप हो जाता है और GST भर के भी उनके पास बनाने के लिए कुछ नहीं बचता, बल्कि जो बचता है 10 हज़ार रुपया वो अपनी जेब में ले जाते हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो काम ऐसे ही कि जो ज़मीन पर नहीं है। और कुछ जगह ये शिकायत भी हैं कि वही ट्राइबल में नापा जाता है, वही इसमें नरेगा में नापा जाता है और वही CD में नापा जाता है और वही जो ये काम है कॉपेक्स में भी हो रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, इस पर एक कमेटी बनाई जाए। और देखिए, ये मीटिंग जो है रूटीन में रहती है, कभी कभी 1-2 महीने के बाद हो जाती है, लेकिन अब की बार जो मीटिंग है ये लगता है 6 महीने के बाद हो रही है, जिसकी क़यादत माननीय DC साहब कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। ये हम चाहते हैं कि ऐसी मीटिंगें जो है ये बराबर होनी चाहिए, लगातार महीने के बाद 2 महीने के बाद होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष के बाद एक पहल की है और उस पहल का अगर ग्राउंड लेवल पे सदुपयोग ना हो या उसका लोगों को बेनिफिट ना मिले तो ऐसी काउंसिल का कोई फायदा रह नहीं जाता। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानते हुए हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको ये 2 महीने के बाद काउंसिल की मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो BDC DDC है ये वो असली लेवल पे
ग्राउंड लेवल के लोगों के नुमाइंदे हैं। लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं हैं वो बीडीसी और डीडीसी हल करते हैं, पीआरआई मेंबर हल करते हैं। तो ऐसी मीटिंगों का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऐसी मीटिंग का हम वेलकम करते हैं। और माननीय चेयरमैन साहब को भी कहना चाहते हैं और जो हमारे इस काउंसिल के सदर हैं कि उनको भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। अलबत्ता ब्लॉकों में भी जाके जिला जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चाहे वो 14 हैं डीडीसी की और 19 की जो है वो बीडीसी की हैं, सब ब्लॉकों में जाके दौरा करना चाहिए। बरसात का सीज़न है, कहाँ पानी है, कहाँ क्या परेशानी है, और ये ऐसी परेशानियां तभी दूर हो पाएंगी जब ऐसी मीटिंगों का लगातार दौर जो है वो जारी रहेगा। और हमारे वैसे तो हमारे जो डीसी साहब हैं वो बड़े होनेस्ट और डेडिकेटेड और ईमानदार आदमी हैं। वो हर देखिए ये आउटरीच प्रोग्राम जो डीसी साहब करते हैं, हमने किसी की तारीफ नहीं करनी है, जो ग्राउंड में दिखता है वो ही बिकता है। देखिए आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहा है, आउटरीच प्रोग्राम के तहत अब कोई भी डीसी साहब हों, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, जब लोगों में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे तो लोगों की समस्याएं हल होंगी। और इसलिए हम इस पहल का जो है वो वेलकम करते हैं। काउंसिल की जो है वो रिव्यू मीटिंग है। इस रिव्यू में आज ये डिस्कस हो रहा है कि जितने काम हमारे इस साल में जो हमारा नया बजट था 2023-24 का, इस पर जितने भी काम हुए हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, कितने % हुए हैं, या अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई डिस्प्यूट है तो वो कैसे हल हो सकता है। तो इसी पे जो है आपके सामने अभी 2-3 डिपार्टमेंट जो है वो डिस्कस हुए हैं, अभी 2-3-4 डिपार्टमेंट और जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो मैक्सिमम यही देखा गया है कि ख़ासकर 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और उसमें ग्राउंड लेवल पर भी कुछ दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। तो उसी सिलसिले में उसमें चाहे हम जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, ऑनरेबल बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमारी ये कोशिश है कि उन इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व किया जाए और ताकि पब्लिक के जो काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और लोगों को राहत मिले। चाहे उसमें R&D सेक्टर हो, चाहे उसमें रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे उसमें PMGSY हो, चाहे उसमें जितने भी हैं हमारे, और जल जीवन मिशन हो। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पैसा भी है हमारे पास और काम भी बड़ी तेज़ी खत्म होने तक काफ़ी हद तक जो है वो राहत जो है हमारे लोगों को जो है मिलेगी। हमारी जो रिव्यू मीटिंग है जिसमें हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो भी आए हैं, और उसमें हमारे डीसी साहब भी हैं और सारे जो डीडीसी मेंबर्स, डीडीसी चेयरपर्सन, जो ऑफिसर्स भी यहाँ हाजिर हैं। तो आज रिव्यू कर रहे हैं कि जितना भी हमारा कैपेक्स का बजट है या दूसरी स्कीम्स जो नाबार्ड की हैं या बाकी जितनी भी जो हमारे इसमें जो JJM का काम है जो चल रही हैं, तो उसमें जो पेशरफ्त है वो रिव्यू कर रहे हैं। और ऑफिसर्स को यही हिदायत की गई है कि इसको जल्दी जो जितना मुमकिन हो सके इसको टाइम बोर्ड मैनर में ये कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि पैसा जो है बाद में मार्च में जो लैप्स हो जाता है, परेशानी हो जाती है, ट्रेजरी में भी रश हो जाता है। तो ख़ासकर कुछ लोग जो हैं वो कम रेट पर जो है टेंडर डाल देते हैं, उनके लिए भी कहा गया कि उन लोगों को जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्करेज किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज जो है हमारी ये मीटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि चलो इसमें जो हमारे डेवलपमेंट जो इस वक्त सेंटर जो है बड़ा, मैं अपनी सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने फंड्स जो हैं उन्होंने भेजे हैं, जो हर जगह जो है डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, चाहे रोड का हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, बिजली का हो। और उसी पर ये है हमारी फोकस है, हमारा जोर है, स्ट्रेस ज़्यादा यही दिया गया कि जल्दी ख़त्म जो स्कीमें ख़त्म हो जाएँ और वक्त पर जो है मुकम्मल हो जाएँ, ताकि लोगों को राहत मिल सके और फ़ायदा मिल सके। आज जो काउंसिल की मीटिंग है, इसमें मैं जो आज का फोकस था वो पानी पे, जल जीवन मिशन पे और लोगों का हैंडपम्प से के मतलब था। हमें यकीन दानी हुई कि जो हैंडपम्प हमारे ख़राब हैं वो नए फंक्शन उनको जल्द अज जल्द ठीक किया जाएगा, और नए जो हैंडपम्प निकालने हैं उनके लिए रहा हमारी लोगों का मामला, उसके बारे में जहाँ यह घबला हो रहा है उसके बारे में भी
हमने तहकीकात के लिए पर्सन अपने अफसरान से पूछा कि जो रोडों के काम शुरू हैं उनमें ये जो खराबियां आ रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है। और उसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन किया पानी का मामला है, उसके लिए हमने कहा है कि उसको अच्छी तरह से किया जाए, क्योंकि ये इतनी फंडिंग जो आई है इसके बाद आने वाली शायद ना हो, इसलिए इसके बारे में तमाम मेंबरान ने ज़ोरदार ज़ोर कहा कि इसको अच्छी तरह से चेकअप किया जाएगा और इसको ठीक तरीके से काम कराया जाएगा। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। देखिए, मैं तो ये इस साल की मेरे ख्याल पहली मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ और इस मीटिंग को रिव्यू मीटिंग कहा गया है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों का रिव्यू करना। मैंने वहाँ मीटिंग में भी कहा है कि भाई मेरा इसमें ये गिला है और ये एक लीगल पॉइंट भी है कि डीडीसी जो है उसको प्लान जो है उसके थ्रू पास होना चाहिए और उसके बाद जितने भी जो अपेक्स का बजट होता है वो सारा डीडीसी काउंसिल ने पास करना होता है। तो हमें तो डीडीसी जब प्लान होता है पास, उस वक्त तो किसी ने बताया नहीं हमें, ना कोई मीटिंग की गई। आज रिव्यू के वक्त क्या है, ये चलो अच्छी बात है, जो काम हो रहे हैं फील्ड पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस किस्म के हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि प्लान में कौन कौन से काम जो हमने काम रखे वो यहाँ आम सारे मेंबरों ने कहा कि जो हमने काम रखे थे, जो डिपार्टमेंट्स ने हमसे पूछे, तो वो यहाँ है ही नहीं है काम, वो चेंज कर दिए गए। चेंज इसलिए हुए कि कौंसिल की मीटिंग जब होती है तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये उसका काम है कि भाई वो हमारी मीटिंग करके जितना भी प्लान कैपेसिटी के प्लान हैं हर डिपार्टमेंट के, वो जब यहाँ से पास हों फिर कोई उसको चेंज करे तो फिर हम माने। जब वही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बैठकर तो प्लान पास कर देते हैं, बाकी मेंबर्स को पता ही नहीं। काउंसिल के मेंबर 32, 31, 19 बीडीसी चेयरपर्सन होते हैं, 14 जो है डीडीसी मेंबर होते हैं, तो ये सारे मिलकर काउंसिल बनती है। जब वो सारे वहाँ मौजूद हों, उसमें पास हो, जो है प्लान पास हो, सबको पता होता है कि मेरा ये प्लान, ये चीज़ आई है, ये उस पर डिस्कशन हो, किसका ठीक है, किसका गलत है, किसका होना चाहिए, जेन्युइन किसका है, गलत किसका है। तो उसके बाद अगर कोई चेंज करता, आज सारे यहाँ कह रहे हैं जी आज सारी सीडी में जो सारा चेंज हो रहा है, कपैक्स में जो चीज़ें हमने सड़कें बोली थी वो रखी नहीं गई हैं, तो वो इसीलिए प्रॉब्लम है कि वो, मैं तो समझता हूँ उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं आप मुतमईन नहीं है इस चीज़ को? कैसे मुतमईन होंगे जब हमें इसका हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा, प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा है, तो मुतमईन कैसे होंगे? मुतमईन तब हों कि डिस्ट्रिक्ट, देखो इस वक्त डेवलपमेंट का डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सारी उनके हाथ में, तो मुतमईन होने की तो वो बात ही नहीं है जब हमें उसका हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा है। जो प्लान यहाँ से पास होता है उसका हमें पता ही नहीं है, तो मुतमईन वाली कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो काउंसिल है इसका कोई मकसद नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास तब हम जाए, ऑफिसर्स के साथ तब गिला करें, अगर हमारी काउंसिल जो है वो हमें बैठाए, वो अपनी मीटिंग्स करे, उसमें हम डिस्कस करें, हमारा प्लान डिस्कस करें, उसके बाद अगर कोई नहीं करेगा तो हम ऑफिसर्स को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। तो लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि हमारा खुद गलती है, हमारे मेंबर्स की गलती है, हमारे चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन की गलती है कि जो हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। मैंने ये कही वो सारी चीजें जो वो गैप आ रहे हैं, तो लिहाजा ये गैप नहीं आने चाहिए। आज अगर हमने आंगनवाड़ी का, हेल्पर्स का या इसका हमने वर्कर्स का जो है आप उनका जो है ये इस वक्त पूरा जो है प्रोसेस किया, उनको एंगेजमेंट, उनको ऑर्डर्स दिए, शोकर साहब ने, इनकी पूरी टीम, CDO, उसके बाद उसके मैं भी उसका चेयरमैन था, लेकिन सारा काम ग्राउंड में, तो कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। तो काम जो अगर हो तो इस तरीके का हो। बाकी ये है कि अगर आप काम करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि काम करते हैं आप, गलती तो होती है, लेकिन बोनाफाइड गलती जो है उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये मैं मान के चलूं, ये बताता चलूं कि आपको जो है, आप इनके प्रति जो है, ये इलेक्टेड लोग हैं, 29 सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बाय एनी केस ट्रांसफर्ड है, और 73rd अमेंडमेंट जब से हमारी यूटी में लागू हुई है उसके हिसाब से आप 100% अकाउंटेबल हैं। और दोबारा मैं ये बात नहीं सुनूंगा कि हमारे बीडीसी मेंबर अगर यही लोग ये कहेंगे कि हम इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम कोताही कर रहे हैं। और एक और चीज कि जब भी आपको कोई नया प्लान बनाना, कोई ऐसी चीज करनी है, तो आप काउंसिल को बगैर भी
इनको जो है कंसल्टेशन करना जो है वो आपका दायित्व बनता है 101%। चेयरमैन भी और डीडीसी मेंबर भी जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसी इंस्टीट्यूशन की दुआई जो है हम कहीं भी अपने अगर JNK में आज असेंबली हमारी नहीं है तो इसी की हम दुआई देते हैं कि हमारी जो है पॉपुलर गवर्नमेंट, हमारी जो बेस लेवल जो डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, वो पूरी तरह जो है फंक्शन कर रही है। तो वो यही मेंबर्स हैं इसके। लिहाजा आपने इन सबको जो है रिगार्ड्स भी देने हैं, इनका अगर ये बात करते हैं इनको जवाब भी देना है लेजिटिमेट तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये गलत करने के लिए कहते हैं या आपको लगता वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप अगर फोन नहीं उठाएंगे, आप इनकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मुझे किसी का फोन आता तो आप इनको पूछिए कि मैं 4 घंटे के बाद 6 घंटे आज दूसरे दिन ही सही लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ, डीसी साहब रिस्पॉन्स देते हैं, CPO हमारे बिजी होते रिस्पॉन्स देते, तो आपको एक अपना अपना छोटा छोटा, आप तो एक डिस्ट्रिक्ट एक अंग, एक छोटा छोटा जो है डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हैं, जो कलेक्टिवली एक जो है डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनता है। तो आपका जो है फर्ज बनता है कि अगर उस दिन नहीं भी आप मीटिंग में हैं, आपका लिहाजा ठीक होना चाहिए। और अगर आप इनको प्रॉपर्ली कंसल्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर कुछ अफसर हमारे यहाँ जो है वो या तो यहाँ से भाग जाते हैं या तो वो मीटिंग के डर से कोई बहाना बना लेते हैं। तो वो बहाने बनाने की जरूरत है, फिर आप जो है सीना तान के यहाँ आ सकते हैं। जब आप इनको प्रॉपर्ली कर, ये कभी भी नहीं कहेंगे गलत करने, भी आप 2-2.5 साल से हो, गलत करने के लिए किसी ने नहीं कहा है। लेकिन अगर लेजिटिमेट कोई चीजें ये बताते हैं तो उन चीजों को जो है हमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो इससे अब आगे जो है मेरे ख्याल में